नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत, भक्तों ने कलश स्थापना कर माता की पूजा अर्चना की। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने तेज की कोरोना जांच अभियान। और जिला पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 6 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पूरी रीति रिवाज के साथ भक्तों ने कलश स्थापना कर चैत्र नवरात्र पूजा की शुरुआत की। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने के कारण भक्तों ने घरों में ही मां की आराधना की। चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंगलवार को माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ शुरू हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण इस बार मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगी है। ऐसे में भक्तों ने घर पर ही माता रानी के दरबार सजाकर कलश की स्थापना कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र को लेकर सुबह से ही भक्तों ने अपने घरों में ही सप्तशती, कीलक, कवच और दुर्गा पाठ का पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया है। भक्तों ने मां दुर्गा प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजन अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की और व्रत की शुरुआत की। चैत्र नवरात्र में भक्त मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना अलग अलग दिन करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंडित हरिशंकर पाठक ने लोगों को घरों में ही मां की पूजा अर्चना करने की सलाह दी है। हालांकि शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में माता की पूजा अर्चना मंदिर के पुजारियों के द्वारा की जा रही है। कोरोना की वजह से मंदिरों में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक लगी है। सरकार के नियम को पालन करते हुए दूरी बना करके हम लोग घर में ही विधिवत माँ शैलपुत्री का नवरात्र का आज प्रथम दिन है। शैलपुत्री की हम लोग पूजा करा रहे हैं और सरकार के नियम को परिपूर्ण भांति से पालन करते हुए पूजन पाठ हम लोग करा रहे हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जांच अभियान तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावे मोबाइल वैन के माध्यम से कोरोना जांच करवा रही है। साथ ही जिले में एक कंट्रोल रूम बनवाई गई है जहां 24 घंटे टेलीफोन से टेलीमेडिसिन होम आइसोलेट लोगों को जानकारी दी जा रही है। एसकेएमसीएच में कोरोना मरीज के इलाज के अलावे 2 अस्पताल को कोरोना सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। वहीं जिले में 9 जगह एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। साथ ही 385 पंचायतों में वैक्सीन दिए जाने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि जिले में 1236 एक्टिव केस हैं। प्रतिदिन 100 से ज्यादा एक्टिव केस निकल रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रही है। ऐसे में जिले में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आम लोगों को स्वतः सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे से बच सके। में कोरोना के टीकाकरण पर जो मेरी तैयारी नहीं बल्कि चल रहा है। यहाँ पर 2 तरह का टीका उपलब्ध है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन केवल मेडिकल कॉलेज में ही उपयोग किया जाता है। कोविशील्ड पूरे क्षेत्रों में किया जा रहा है। 45 प्लस में भी मेडिकल कॉलेज में कोविशील्ड ही उपयोग हो रहा है। मुजफ्फरपुर में 385 पंचायत हैं, इसलिए डीएम सर का आदेश है कि मतलब कम से कम 385 केंद्र पर इम्यूनाइजेशन प्रतिदिन होगा, तब जाकर के स्थिति को हम लोग कंट्रोल करेंगे। उसमें हम लोग 256 जगह तक भी काम करके देख चुके हुए हैं। धीरे धीरे हम लोग डायल्टेशन करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में 9 जगह टीकाकरण चल रहा है। थोड़ी दवा की दिक्कत हो रही है, लेकिन पाइप चैनल में दवा है, 2-3 घंटे में दवा मेरे पास पहुंच जाएगी। लोगों के अंदर टीका को लेकर भय बना हुआ है, तो क्या उन लोगों से क्या मुजफ्फरपुर में टीका करीब 1.25 लाख लोगों को पड़ चुका हुआ है। कोई वैसा साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर 9 तारीख को पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा लिया जाए तो 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और यह जो वैक्सीनेशन हुआ है भय मुक्त है, सुरक्षित है
और लोग स्वेच्छा से आकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। 7 साल पहले बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस का नाम अचानक बदल गया। इसे विभागीय लापरवाही समझ लीजिए या पैसे का खेल। देखिए रिपोर्ट। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर वर्षों से गाड़ी चला रहे हैं तो उसे ऑनलाइन जरूर चेक करवा ले। कहीं आपके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर दूसरे का नाम तो नहीं चढ़ गया है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला आज डीटीओ कार्यालय में सामने आया है। दरअसल बोचा थाना क्षेत्र के बल्थी रसूलपुर गांव निवासी महेश राम वर्ष 2014 में अपने डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। पिछले कई वर्षों से लगातार उसी लाइसेंस पर गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन चला रहे थे। अचानक जब उन्होंने अपना लाइसेंस ऑनलाइन चेक करवाया तो डीएल का नंबर वही था, लेकिन नाम किसी और का, यानी डीएल पर महेश राम की जगह SN कुमार यादव का नाम था। जिसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत जिला परिवहन अधिकारी से की। उन्होंने डीटीओ कार्यालय के 2 कर्मचारी मुन्ना सिंह और कुंदन कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दोनों कर्मचारियों द्वारा सुधारने के नाम पर आधार कार्ड एवं आवेदन सहित फोटो का मांग कर खूब डीटीओ कार्यालय का चक्कर लगवाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मचारी द्वारा सुधारने के नाम पर 2000 रुपए की भी मांग की गई। जिसके बाद उन्होंने आज डीटीओ कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया है और फिर जिलाधिकारी और एसएसपी के यहां आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। घटना के संबंध में पीड़ित के अधिवक्ता ए आजाद ने डीटीओ कार्यालय के कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए बताया कि इस तरह की घटना डीटीओ कार्यालय से लगातार सामने आती रहती है, जिस पर जिला परिवहन विभाग के अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। ये हैवी लाइसेंस है। ये लाइसेंस लगभग 2014 से हमारा बना हुआ है। जनवरी 2021 में जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो ये दूसरे का नाम पता बताता है और लाइसेंस नंबर मेरा ही बताया जाता है। जब हम डीटीओ महोदय से मिलते हैं, यहाँ के कर्मचारियों से मिलते हैं, तो ये आजकल करके 2 महीने से दौड़ा रहे हैं, जबकि ये टेक्निकल फॉल्ट ऑफिस का है। ये कोई भी व्यक्ति ऑफिस में जो भी अपलोड करता है वही ये डाटा डिलीट करके किसी दूसरे का डाटा चढ़ा देता है पैसा लेकर। और हम इनसे मिलते हैं तो ये कहता है कि नहीं, अलग से चालान कटाइए तब आपका सुधार होगा। ये जिम्मेदारी डीटीओ महोदय और यहाँ के टेक्निकल जो कर्मचारी हैं कुंदन कुमार और मुन्ना सिंह की है। इसके खिलाफ में आज हम डीएम महोदय को आवेदन देंगे और डीएम महोदय से मिलेंगे। उनसे भी नहीं होगा तो परिवहन मंत्रालय से मिलेंगे और उनसे इनकी शिकायत करेंगे। अभी तक क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहा जाए? अभी तक फिर हमको 3 दिन बाद बुलाया गया है। पैसे वैसे कभी डिमांड वगैरह किया जा रहा है? ये तो कह रहे हैं कि 2000 रुपया दीजिए या 400 का चालान कटाइए तब आपको होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे जैसे अभी मेरे सामने 2 लोग पीड़ित हैं। आप बताइए, आपके पैकेट में लाइसेंस कार्ड है और ऑनलाइन जब चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि किसी दूसरे का नाम शो कर रहा है। ये टोटल टेक्निकल फॉल्ट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। पैसा लेकर किसी दूसरे का इंटर कर दे रहे हैं आपके लाइसेंस में। समन्वय सभागार में जिलाधिकारी ने एईएस चमकी बुखार को लेकर जिले के पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। समरनालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इंसेफ्लाइटिस से निपटने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले को जोन में बांटकर वरीय अधिकारियों को जवाबदेही दी जाएगी। वहीं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को नोडल बनाकर आशा, आंगनबाड़ी, जीविका आदि के साथ टैग किया जाएगा, जिससे पंचायत स्तर पर सघन मॉनिटरिंग हो सके। सभी प्रखंडों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा ताकि पूरी समन्वय के साथ कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि 4 विशेष रूप से प्रभावित प्रखंडों के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। चारों प्रखंडों के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक वरीय पदाधिकारियों को जवाबदेही दी जाएगी। एम्बुलेंस के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के वाहनों को भी टैग किया जाएगा। एईएस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के भी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में विभिन्न कोषांगों के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों की अद्यतन समीक्षा की गई और कुछ मामलों में खास करके आईसीडीएस को सख्त निर्देश दिया गया है, डीपीओ को निर्देश दिया गया है, ताकि जो 5.5 लाख बच्चे हैं उनका लाइन लिस्टिंग समय पर किया जा सके। क्योंकि उसमें उनके द्वारा विलम्ब किया गया है, इस बाबत
उनको कड़ी फटकार लगाई गई। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि 3 दिन के अंदर सभी बच्चों के लाइन लिस्टिंग की सूची जिला प्रशासन को सौंप दे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इसके बाद जीविका के द्वारा किए गए कार्यों, जनसंपर्क विभाग के कार्य, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और उस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। हम समझते हैं कि अभी जागरूकता कोषांग के द्वारा पूरे जिले में गांव टोले स्तर पर सघन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका प्रतिफल हमारे सामने है। अभी तक हम इस पर नियंत्रण करने में सक्षम हो पाए हैं। उम्मीद करते हैं। चोरी का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मोतीझील स्थित एक दुकान पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील स्थित दिल्ली बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर घंटों हंगामा किया। महिला इतना तक नहीं मानी, दुकान में रखे सारा सामान को दुकानदार के मुंह पर फेंकना शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। मामला तब शांत हुआ जब नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच मामला को शांत करवाया और दोनों पक्ष को पूछताछ के लिए थाना लेकर आया। थाना पर लाने के बाद भी महिला शांत नहीं हुई। वहां भी पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करती रही, जिसके बाद पुलिस द्वारा डांट डपट कर शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार LIC में कार्यरत मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक निवासी रामचंद्र मलिक की पत्नी रेखा मलिक का आरोप था कि सोमवार की शाम मोतीझील स्थित दिल्ली बाजार में खरीदारी करने गई थी। इसी क्रम में उनका आरोप है कि दुकान के कर्मचारियों के द्वारा उनके झोले में ब्लेड मारकर 2700 रुपए नकदी, मोबाइल फोन सहित कई अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। हालांकि झोला देखने के बाद मामला झूठा निकला, जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना के संबंध में दुकानदार आस मोहम्मद ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पिछले 5 वर्षों से गर्मी के समय में ही वह मोतीझील में दुकान लगाते हैं। आज तक इस तरह का शिकायत नहीं मिला, लेकिन इस महिला के द्वारा चोरी का आरोप लगाकर दुकान में रखे सारा सामान को बिखेर दिया गया। साथ ही कुछ लड़कों को दुकान पर बुलाकर हंगामा भी करवाया गया। मेरे पास में आई शॉपिंग करने के लिए, तो जैसा उन्होंने शॉपिंग कर ली, उनका 1100 रुपये का बिल बना मेरे पास में। तो जैसा 1100 का बिल बना, उन्होंने आके बोला, एकदम अपना पर्स वगैरह चेक करा और देखा कि इसमें पर्स में तो मतलब हमारा पर्स नहीं है, मोबाइल नहीं है, सब कुछ, ऐसे चिल्लाने लगी। उसके बाद में हमने दुकान अपनी चेक करवाई सब कुछ, तो मोबाइल मिला नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे स्टाफ ने चुराया है और आपने चुराया है। उसके बाद में फिर 3-4 लड़के आए मेरे पास में, वो धमकाने लगे, तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे और जो भी आपने चुराया है नहीं तो हमें दो, मोबाइल भी और 2700 रुपये। तो फिर वो शाम को जैसा भी हुआ और उनके हमने खुशामद करी और कहा कि भाई आप चले जाइए, हम बाहर के हैं, हम कैसे दें, जब आपका चोरी हुआ है बाहर वहाँ पे दुकान में, इतने सारे कस्टमर थे, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो अब आके दोबारा ये लेडीज़ सुबह में आई है, आज दोपहर सुबह में आके बोलने लगी, चलो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कोई बात नहीं, 2700 रुपये का आप मुझे सामान दो। मैंने कहा भाई बहन, जब आपका 2700 रुपये का सामान, आप 2700 रुपये चोरी हुआ है, आपका मोबाइल चोरी हुआ है, मैं क्यों दूँ। कस्टमर मेरी दुकान में भरे हुए थे, तो मैं उनसे कहा कि आप शाम को आ जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर सामान फेंका, चिल्लाने लगे और मारने लगे, धमकी देने लगे और बोलने लगी ड्रामा कल क्या हुआ था, ड्रामा तो अब होगा, ड्रामा अब होगा। तो बोलने लगी मेरा मोबाइल चोरी हो गया, दोबारा पर्स चोरी हो गया, अब सब कुछ, उसका पर्स भी उसके पास मिल रहा है, गाड़ी पे से बाहर से मोबाइल भी मिल रहा है। अब वो मेरे तो उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन करी कि ये दुकानदार है, इसने चोरी कराई है, तो हमें इससे क्लेम चाहिए, इसलिए यहाँ तक पहुँचे सर। महिला इससे पहले भी कभी आपकी दुकान पे गई थी? नहीं, फर्स्ट बार आई थी सर। दुकान कहाँ पे है? ये सागर की बराबर में, दिल्ली बाजार। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए,
एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के 102वीं वर्षगांठ पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जालियांवाला बाग कांड की 102वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को नागरिक मोर्चा द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जालियांवाला कांड में शहीद हुए क्रांतिकारियों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं आयोजित श्रद्धांजलि सभा को अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिंह ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत पर जालियांवाला बाग कांड काला धब्बा है, जो हटाने से कभी मिटाया नहीं जा सकता है। उन वीरों को नमन कर रहा है सारा देश, जो देश की आजादी में अपने प्राण हंसते हंसते त्याग दिए। जहां हम लोग नागरिक मोर्चा के तरफ से एक और जहां हम लोग नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, नव वर्ष के शुभ आगमन पर खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज ही के दिन जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें हमारे पूर्वज बलिदान दिए थे अपने देश के लिए। उनके लिए श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहना चाहूंगी। फिरंगी ने छल प्रपंच कर किया इतना बड़ा आघात। फिरंगी ने छल प्रपंच कर किया इतना बड़ा आघात। बताएं नव पीढ़ी को आज, बताएं नव पीढ़ी को आज। जालियांवाला बाग में जिसने दिया अपना बलिदान, जालियांवाला बाग में जिसने दिया अपना बलिदान, उनको नमन है बारंबार, उन्हें सत सत करते हैं प्रणाम, उन्हें सत सत करते हैं प्रणाम। जिनके दम पर आज मनाते खुशियाँ और त्योहार, जिनके दम पर आज मनाते खुशियाँ और त्योहार, उनको नमन है बारंबार। जिला पुलिस ने अभियान चलाकर 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर आधा दर्जन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।
जिले की पुलिस टीम को डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के नेतृत्व में दोहरी कामयाबी मिली है। पहली सफलता कटरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटकांड का सफल उद्भेदन हुआ है, जिसमें पुलिस ने 3 अपराधियों को 25,000 कैश, चोरी की 2 बाइक, 1 लोडेड देसी पिस्टल बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों में आशीष कुमार उर्फ बिट्टू ठाकुर, रोशन कुमार उर्फ प्रभात कुमार और सत्यवीर कुमार हैं। 2 कटरा के ही धनौर और तीसरा औराई के महिषवाड़ा का रहने वाला है। वहीं दूसरा मामला जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर ओपी क्षेत्र की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पूर्व में मोतीपुर बैंक लूटकांड का आरोपी जेल से छूटकर हाल ही में आया अक्षय कुमार, जो जामीन माठिया का रहने वाला है, उसे लोडेड हथियार समेत धर दबोचा गया है। पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि तकरीबन 14 कांडों का उद्भेदन हुआ है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में इन अपराधियों के द्वारा कई कांडों को अंजाम दिया गया था, जिसे पुलिस टीम ने हथियार व कई अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। 9/4 को कटरा थाना अंतर्गत बड़वाडी के पास में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ में लूटपाट की घटना हुई थी। उनसे 82,000 रुपये की लूट हुई थी। इस घटना के उद्भेदन हेतु पुलिस उपाधीक्षक ईस्ट श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। ये और कटरा थाना अध्यक्ष कांड के उद्भेदन हेतु तकनीकी सहयोग के सहारे अनुसंधान करते हुए इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किए और कांड में लूटी गई 25,000 रुपये की बरामदगी भी हुई है। इसमें एक जो है बिट्टू ठाकुर करके एक गिरफ्तार, वो बहुत ही नोटोरियस टाइप का अपराध कर्मी है और उसके विरुद्ध में करीब 13 कांड पूर्व से भी वो कांडों में रहा है। उसका आपराधिक इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। उसी ने अपने गैंग के 2 अन्य सदस्य रोशन कुमार और सत्यवीर कुमार के साथ में इस घटना को अंजाम दिया था और सभी की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। उन लोगों के पास से एक आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी हुई है। लोग कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सभी कटरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। 2 कटरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, 1 औराई क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी। बीबी कॉलेजिएट स्कूल में एनसीसी के बटालियन 2 और 32 द्वारा प्लान रन का आयोजन किया गया। एनसीसी के बिहार बटालियन 2 और 32 के द्वारा मंगलवार को मोतीझील स्थित बीबी कॉलेजिएट स्कूल परिसर से प्लाग रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर सुरेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्लाग रन बहुत ही अच्छा अभियान है। इससे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। वहीं इस अभियान के तहत दोनों बटालियन के कैंडिडेट्स शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए सफाई की, स्वच्छता और रिपीट इंडिया के लिए जागरूकता लाने के लिए संदेश दिया। इस अभियान में 100 कैंडिडेटों ने अपना योगदान दिया। मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में जिला लोजपा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में मंगलवार को जिला लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने वैशाली के सांसद श्रीमती वीणा देवी और लोजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वहीं सम्मान समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को ग्राम स्तर पर ले जाएंगे और संगठन को पूरे बिहार में मजबूत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, लोक जनशक्ति पार्टी एक विचारधारा है और हम विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की दरवाजा हर उस इंसान के लिए खुली हुई है जो उसकी विचारधारा के साथ चलती है। हमारा मैनिफेस्टो, आप सब इस बात से अवगत है कि हमारा मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हम इस मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक वजह है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में आप सबने देखा कि हर पार्टी ने एक दूसरे का दामन थामा था, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने संघर्ष का रास्ता चुना था और अकेले लड़ने के लिए तैयार थी, मैदान में उतरी थी। और मैं नहीं मानती, ये सब आप मीडिया वाले हैं, आप भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की हार कहीं नहीं हुई है।
अकेले पार्टी चुनाव मैदान में उतर के भी अगर उनके विधायक प्रत्याशी अगर अपने अपने विधानसभा में 39,000, 40,000, 45,000 वोट ला रहे हैं तो ये चीज ये बहुत बड़ी एक लोक जनशक्ति पार्टी की जीत रही है। और कभी भी कोई भी पार्टी आप कहेंगे कि पार्टी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं, हर कोई कहता है, कभी न्यूज में आता है कि पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग उन बातों को क्यों दिखाते हैं कि छोड़ के जा रहे हैं? क्यों नहीं आप लोगों को इस बात से अवगत कराते हैं कि कौन आ रहे हैं? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।